अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चाय टाइम में खुशामदीद। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का दिन नाज़रीन बहुत स्पेशल है। क्यों है ये हम आपको थोड़ी सी देर में बताएंगे। और आज मैं अकेली नहीं हूँ, कल मैं अकेली थी और मैं जानूंगी कि मैं क्यों अकेली थी कल। मेरे साथ आज मौजूद है, मैं हूँ सनिया हसन। मैं हूँ ज़ायला सरदी। नाज़रीन कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल आप लोगों को छोड़ने वाली नहीं थी आज, क्योंकि आज का एपिसोड एक तो वीकेंड स्पेशल है, और स्पेशल इसलिए है वो हम आपको, जैसे सनिया ने कहा, अगर आप लोग हमारे प्रोमोज देख रहे हैं, हमारे सच्चे फैंस हैं, तो आपको पता है आज कितनी म्यूजिक बजने वाली है हमारे शो पर। लेकिन सनिया, मैं इसलिए नहीं पहुँच सकी थी यहाँ कल, नाज़रीन आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं हम लोग रोज़ हालात का जिक्र कर रहे होते हैं, किस तरह एक मिनट कुछ और होता है और एक दूसरे मिनट कुछ और। मैं अपने काम से, एक और काम से यहाँ पहुँच रही थी और रास्ते में फायरिंग होना शुरू हो गई और ज़बरदस्ती जगहों को बंद कराया जा रहा था, और फिर गैस स्टेशंस बंद हो गए थे और पेट्रोल स्टेशंस बंद हो गए थे। सो आई हैड टू टर्न बैक एंड स्टे इन डिफेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा, और वो उस आधे घंटे में You didn't tell me, okay? Sweetie, it was so bad. एंड प्लस मैं बहुत बीमार हूँ नाज़रीन, लेकिन म्यूज़िक की चाह और आप लोगों की मोहब्बत नहीं, चाह बोल सकते हैं ना, ये पोएटिक नहीं, आप लोगों की चाह, हाँ है ना, म्यूज़िक की चाह और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ इस हाल में भी। लेकिन हम बहुत इंजॉय करने वाले नाज़रीन। सनिया यखनी पी रही हूँ, मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, गरम गरम हम चीज़ें पी रहे हैं, ताकि हम दोनों का नज़ला ज़्यादा नुमाया ना हो। मेरी अगर लाल नाक आप लोगों को दिख रही है तो एक्सक्यूज़ कर जी। अच्छा, हम और मज़ीद भी बहुत सारी बातें करेंगे और आज आपकी कॉल्स भी लेंगे और आपसे भी गाने सुनेंगे और आपको भी बहुत सारे गाने सुनाएंगे। बट बिफोर दैट एक आपके साथ मुझे, अगर रेहा रऊफ़ जो कि हमारी एक फ़ैन है, वो टीवी देख रही हो, तो उन्होंने हमें अपना एड्रेस लिखवाना है ताकि उनको सेंसेशन का गिफ्ट पहुंच सके। और जिनको नहीं पहुंचे प्लीज़ हमें बता दें। एंड कोशिश हमारी ये होती है कि आपको जल्द से जल्द आपके जो सेंसेशन के गिफ्ट हैं वो आप तक पहुंचा दें। और आप हमें कॉल करें और बताएं अगर आप कोई भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं म्यूज़िक के हवाले से। कहते हैं कि म्यूज़िक जो होती है वो रूह की ग़िज़ा होती है, और हर किस्म का म्यूज़िक होता है और लोगों की अलग अलग पसंद होती है। उनको कुछ को स्लो गाने पसंद होते हैं, कुछ को रॉक गाने पसंद होते हैं, कुछ को फजूल किस्म के जिनकी कोई लिरिक्स भी नहीं होती उस किस्म के गाने पसंद होते हैं। आजकल जैसे मुन्नी और शीला जैसे गाने हैं बहुत लोगों में नुमाया है, लोगों को पसंद है। बट आज हम आपकी कॉल देंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सा गाना जो है अभी तक याद है और कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है ना सर? आपको कौन सा पसंद है? मुझे पुराने गाने बहुत पसंद हैं। अच्छा, मेरा भी होता है कि मेरा जॉनरा चेंज होता रहता है मूड के साथ। हाँ, और पता है आजकल के जो गाने ना ज़्यादा उसमें ये होता है कि आपको याद नहीं रहते बहुत दिनों तक, लेकिन जो पुराने गाने होते हैं जैसे अमिताभ बच्चन की साहब की जो मूवियाँ थी। सनिया, आजकल के गाने जो होंगे 10 साल बाद हम याद रखेंगे और फिर बोलेंगे आजकल के जो गाने ना, लेकिन जैसे आज कौन सा गाना यू लाइक मुन्नी और शीला व्हाटएवर? बट दीज सॉन्ग्स देखें, ये जो मुन्नी शीला है तो आइटम नंबर्स होते हैं, जिसको कहते हैं ना स्पाइसी नंबर्स। दीज आरंट सॉन्ग्स। लाइक एक गाना है गुरु का गाना है तेरे बिना, एंड देन देयर इज रॉकस्टार की म्यूजिक कुन फायर। ये ऐसी म्यूजिक है जो ए.आर. रहमान एक्चुअली पीरियड। ए.आर. रहमान ऐसे म्यूजिशियन है जिनको मतलब कुछ भी गाना सुन लूं, लव एट फर्स्ट। एंड देन इट्स मोहित चौहान's वॉइस। एंड मोहित एग्जैक्टली की आवाज़ जो है वो मोहित इवन हमारे पॉप बैंड्स हैं, खमाज है, फ्यूजन का जो गाना एक फर्स्ट टाइम सुनने पे यू गो इनसेन। यू नो, बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जो आप सुनते ही आपको इतना अच्छा लगता है। आजकल कोल्ड प्ले का गाना है पैराडाइज। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव हर्ड इट। अगर नहीं सुना तो कोल्ड प्ले का पैराडाइज जरूर सुने। ज़रूरी नहीं है आप लोगों को लिरिक्स समझ आए, अंग्रेजी भी समझ आती है। द म्यूजिक एंड द बीट इज ऑसम। एंड हम बीट और म्यूजिक की बात करें, हम बहुत पुराना गाना याद है, वो गा रहे थे अभी कुछ दिनों गाड़ी में, शागी का पुराना वाला गाना, It wasn't me। और that song came out जब मैं आई थिंक 2000 में आया था। हम 10th ग्रेड में थे उस वक्त, और मैं 10th ग्रेड में। And I was singing the song actually, अपने मैंने लगाया हुआ था और मैं गाना सुन रही थी। And then suddenly ज़ायला बराबर में बैठ के मुझे गाना जो है डिक्टेट कर रही है। मैं ने कहा इतना पुराना गाना है ये, मैंने कहा हाँ बहुत। एक और गाना था, रिमेंबर Who Let the Dogs Out? देखो जो बोलता है ना, ये उसके बाद आपको होता है कि आप कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुने। बहुत सारे ऐसे गाने हैं। हम लोग एक्चुअली म्यूज़िक पे आज बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी म्यूज़िक पे भी बात कर रहे हैं जो म्यूज़िक होती है तबाकुन वाली। ये ऐसी बात कर रही हूँ मैं, जो किसी एल्बम में आप ज़ोरदार धमाल वाले गाने डाल दें, या आप कहीं मेहंदी पे हो तो ऐसे एक नंबर पे तो डांस मस्ट होता है। अगर उस पर डांस कोरियोग्राफ नहीं किया गया होता तो जैसे ही लोग सारे फ्लोर पे आते हैं कि अब हम एक्स टेम्पो डांसिंग करेंगे, तो फ़ौरन इनका गाना लग जाता है। कोई ऐसी म्यूज़िक जो कॉन्सर्ट की जान होती है, ऐसी म्यूज़िक जब आपको उठना होता है, जागना होता है, तो आप गाड़ी में लगा लेते हैं, या कहीं आप दूर सुनते हैं तो यू स्टार्ट मूविंग टू द रिदम। हम उस ऐसे बैंड की बात करें जो 2000 से तहलका मचा रहा है, नॉट ओनली जहां वो फॉर्म हुआ बट पूरी दुनिया भर में। उन्होंने इंडियन, ऑफ कोर्स नॉट ओनली पंजाबी सॉन्ग्स, दे डू एक्चुअली अ फ्यूजन। सो उस पंजाबी में रैप भी हो रहा होता है और ढोल धमाका भी हो रहा होता है, और बहुत मूवीज़ के लिए उन्होंने दिए गाने जिनके हम आपको बताएंगे
करेंगे और उनके 3 मेंबर्स हैं जिनमें से 2 हमें आज ज्वाइन करेंगे, एक ने हमें मैसेज भेजा हुआ है, हम वो भी प्ले करेंगे। अगेन अगर आप हमारे फैंस हैं तो आप लोगों को पता है, और अगर इस वक्त कोई देख रहा है और कॉल मिला रहा है तो जल्दी से कॉल करके हमें बताएं हम किसकी बात कर रहे हैं, है ना? पूछ सकते हैं हम। सनिया, आपने तो मूवी देखी? जब तक हम अपनी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जब तक हम आप लोग एक फोन कॉलर हमें गेस करके बताए तो हम उनको करेंगे पुट ऑन एयर। बस ये शर्त है। हाउसफुल 2, तो उसके बाद मैंने दोस्तों के साथ इट्स फन। मुझे आज देखनी है, पता नहीं टिकट्स मिली कि नहीं। रॉथ ऑफ द टाइटंस, रैथ और रॉथ व्हाटएवर इट इज कॉल्ड, रॉथ ऑफ द टाइटंस, ठीक है। और अभी हम जिस बैंड की बात कर रहे हैं नाज़रीन, उसका एक गाना बहुत पहले बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था और वो हर शादी में गाया जाता था। और जब भी कभी बहुत ऐसे लोग जो होते हैं ना, बहुत सोफिस्टिकेटेड से बात नहीं करना, हाँ ज़्यादा घूमना फिरना नहीं, उसका एक गाना आया था उनका और वो गाना था राता दी नींद चुरावे बिल्लोनी तेरा लाल घघरा। तो ये गाना जो आया था और इस पे जो है बहुत सारे लोग जो कभी डांस नहीं करते किसी के सामने, वो भी उठ के डांस करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे बहुत से गाने जो है उन्होंने गाए और होता ये कि ऐसी बीट जो याद रह जाए वैसे वो गाने बनाते हैं उस किस्म के, राइट? हाँ, और वही ना कैची टोन्स, मतलब एक बार सुना आपने डांस किया, उसके बाद आपको अनकॉन्शियसली आपको पता भी नहीं होता और आप हाँ आप लोग बहुत अरसे तक जी हमारे कान में लोग बोल रहे होते तो हम हाँ हाँ कर रहे होते हैं, नाज़रीन आपको नहीं कर रहे होते। एनीवे तो अब बहुत देर तक वो गाने गाते रहते हैं। इन अदर सनी ने आपको बताया लाल घघरा उनका बहुत फेमस गाना है, लेकिन जो मेरा फेवरेट पर्सनल फेवरेट है अब तक, जो वाकई में कभी कभी ऑफिस आते हुए भी नींद में होती हूँ तो लिफ्ट में वो लगाती हूँ, तो बाय द टाइम आई गेट ऑफ ऑन द 13th फ्लोर मैं वाइड अवेक होती हूँ। और ये था एक मूवी का गाना जो आफ्ताब शिवदसानी और आमिना शरीफ की थी और मूवी का नाम था आलू चाट और गाने का नाम भी यही है, गो एंड टेक अ लुक एट दिस सॉन्ग, जब तक हम डांस करते हैं और जाग जाते हैं मजीद। सॉरी नाज़रीन, हमने इतने मज़े की बीट से आप लोगों को हटा दिया और हम वापस आ गए। ये अक्सर रेडियो स्टेशन में होता है ना, आपका फेवरेट गाना चल रहा होता है, वो बीच में आहिस्ता करते हैं बोलना शुरू हो जाते हैं। मुझे कोई ऐसी फीलिंग हो रही है अपने आप से अभी क्योंकि प्रोड्यूसर से लड़ रही थी कुछ और सुनना है। और कभी कभी पूरे गाने भी नहीं चलाते, बहुत फेवरेट गाना आपका चलाते हैं, आधा चलाते हैं उसके बाद वो बंद कर देते हैं। वो बीच में रोकते हैं और कुछ अपनी बात करते हैं, ऑब्वियसली उनका काम है। मैं अपनी कुछ और बोलने वाली थी मगर अभी बात करती हूँ तमीज़ से। अच्छा नाज़रीन, अब मैं इतनी देर से आप लोगों को बताई जा रही हूँ और हमने सुना भी दिया। अब हम किसकी बात करें? हम बात कर रहे हैं रिदम ढोल बैस, RDB, यस। एंड इनके बगैर जैसे मैंने कहा ढोल और मेहंदी और पार्टी इनकम्प्लीट होती है। और ढोलकियाँ तो बिल्कुल मैंने उनको अभी तक लाइव नहीं सुना और बहुत शौक है, मगर लाइव मिलने का मौका मैं आप लोगों को भी दे रही हूँ, CNBC हमें दे रहा है। एंड लेट्स से अ बिग हेलो एंड वेलकम टू RDB। हेलो, कैसे हो? सलाम everyone to everyone. Assalamualaikum. How are you? Very well, thank you. Thank you for having us first of all. On behalf of RDB, it's a real pleasure to be here. No, thank you very much. आपको बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। Tell me कि कौन-कौन है? कुलजीत और मंज है और सूरज। मैं सुरजीत है और मैं कुलदीप है। कुलदीप साहिब भी हम कुलदीप। मंजीत is fortunately is not with us but technically he'll be with us. Definitely. अच्छा मुझे आप दोनों से ये पूछना है, if I can speak in Urdu, आप लोगों को उर्दू समझ में आती है या कम आती है? मुझे तो पंजाबी बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं सिर्फ म्यूजिक पे नाचती हूँ। पंजाबी हमें नहीं आती। पंजाबी तो उर्दू सेम ही चीज होती है। अच्छा सही, आप हमें आज पंजाबी सिखाइएगा? कोई गल नहीं सिखाएंगे, कोई गल नहीं। जबरदस्त है। अच्छा आजकल क्या हो रहा है? बस ठीक है, सब ठीक है। एल्बम चल रही है, नई एल्बम बना रहे हैं।
ਤਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, सब हो रहे हैं, चल ही जाना फिल्मां के गाने। ओके, you formed this band 2000 में। नाज़रीन, मैं लोगों से पूछ रही हूँ कि 2000 में उन्होंने ये बैंड फॉर्म किया था। डीजेस हैं, you are originally DJs। मुझे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे करना है, my first question to you would be RDB, who decided on this name? ये नाम कहाँ से तजवीज़ हुआ? वैसे जी सबने का नाम आइडिया पिक किया सी। Yeah, mutual decision सी। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ we had this title R&B, which is rhythm and blues or rhythm and bass। ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we stuck a toll straight into the middle of it and called it rhythm doll bass, so that's where it came from, RDB। अच्छा, 2000 में आपने स्टार्ट किया था और 2012 है, आपकी 9वीं एल्बम आ रही है, तो इतना सारा काम एक साथ किस तरीके से मैनेज होता है, क्योंकि आप 3 लोग हैं सिर्फ? सो तो इजीली कर सकते कि 3 लोग हैं हम। ये सुरजीत ता मनजीत शो ते जांदे ता जदों ये शो ते जांदे मैं स्टूडियो पीछे आके मैं स्टूडियो काम करता है, जदों वापस आंदे तो फिर मैं शो ते जांदा तो ये काम करते स्टूडियो, सो काम बांट लेंदे हम। अच्छा, दोनों कामों में ज्यादा मजा किसमें आता है, टू क्रिएट म्यूजिक और टू परफॉर्म इट लाइव? different for me is to create music। मेरे वास्ते perform live। अच्छा, लिरिक्स वगैरह कौन लिखता है? लिरिक्स जो होती हैं वो कौन लिखता है, म्यूजिक कौन बनाता है? अच्छा, लिरिक्स दी स्टोरी है। most of these lyrics that are written, जैसे आलू चाट, ओ मंगलम, सिंग इज किंग, आजा माही, is written by our secret weapon, and our secret weapon most public don't know is our father। Our father actually Seriously? writes all of our songs। हाँ जी। हेलो अंकल, अगर आप देख रहे हैं तो well done। Thank you very much। They basically contribute, they've always contributed to our music, so काफी family oriented business है, पर फिर भी चल रहा है। ओहो, फिर तो मैं अंकल को भी इनवाइट करना चाहिए था शो पर, है ना? उनसे हम कहते हैं हमारे बस नेक्स्ट टाइम हम चाय टाइम पे उनको कहेंगे हमारे लिए कुछ लिखें इंशाल्लाह। जब आपस में आप लोग काम कर रहे होते हैं एक साथ, तो कभी कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या कहते हैं कि नहीं भाई ये मैं नहीं कर रहा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा होता है आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो आपस में? और कौन लड़ता है सबसे ज्यादा? Who's the dominating one? नॉर्मली ਹੁੰਦਾ ब्रदर। हाँ, कई आर्गुमेंट होते हैं, पर सो गल है there's 3 of us, so साडी डेमोक्रेसी काफी प्ले होती है। जब वोटिंग सिस्टम हो जाती है, दो जने वोट कर देते हैं, एक जने who's always on the losing side? कौन हमेशा ऐसा होता है? वैसे 3 लोग साथ होते हैं तो 2 somehow the other understanding ज्यादा होती है, तो they form a party and बेचारे alliance करते हैं और एक रह जाता है अकेला। Who's that loner in your group? हमेशा ऐसी मतलब आर्गुमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि we're trying to make the music better and the lyrics better, so there's no losing side। in the end whoever got voted out, even he agrees then कि वैसे गाल सही थी तेरी। जबरदस्त। अच्छा, ऐसा होता है हमारे साथ within 3 years, नाज़रीन मैं आप लोगों को बताऊंगी, 2000 में they created RDB and within 3 years they had already won Best Club DJ Bhangra at UK Asian Music Awards। RDB ने Best Club DJ Bhangra जीता था अवार्ड 2003 में UK Asian Music Awards का। Was this your first award on that bigger level और कैसी फीलिंग थी आपकी? मेरे ख्याल से हाँ, फर्स्ट अवार्ड सी। it was a really overwhelming feeling क्योंकि पहली अवार्ड you know is a great achievement for everybody, but फिर भी we set ourselves a goal of achieving higher and higher goals. That was our main goal, to keep on doing more and more and not to be complacent and so be relaxed। DJ da ek gal si, then we moved on to music production, record label and so many other things। Awesome। So we've always set ourselves higher goals। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं पहला गाना कौन सा गाया था और कहाँ गाया था, और वो गाना गा के सुनाएं थोड़ा सा। अच्छा, I remember। हाँ, पहला गाना our main singer Manjeet, who's not with us today here, but he will be here later on, he will do the vocals for you, but his first song that he ever performed was a song Aaja Mahi। Yeah, Aaja Mahi, everybody knows Aaja Mahi। It's from an album Danger 2। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੋਕਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ we were doing obviously music production, we've been doing that for a very long time, but ਉਹਦੋਂ ਬਾਅਦ when we found out that we had a liking for singing our own songs, natural progression ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, so we started singing all the other numbers as well।
Okay, I wanted to ask you this Punjabi, the flavor that you put into your music. Punjabi music वैसे भी दुनिया भर में बहुत popular है. It's you know, like for instance माँ छिड़प्पा एक गाना था बहुत पुराना जिसमें हम लोग बहुत we used to dance a lot on every mehendi, but I was a little kid then. I have to make sure I say this. But मुझे बताएं, as a Punjabi band, आपने कभी ऐसा सोचा? Have you ever thought of singing in some other language? And why Punjabi? Why do you think it's such a big hit across the world? We actually try to sing in as many different languages as possible. We try to do some, when we sit with our dad and जो लिखते होंगे हैं, वो पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा पंजाबी च लिखना है, उर्दू च लिखना है, हिंदी च लिखना है. अच्छा वो सब लैंग्वेजेस में लिख लेते हैं? बोल भी लेते हैं. बस अंकल ही तो असल गेस्ट थे. अंकल को बुलाना चाहिए था, हमने गलत बुलाया. Oh. They are the original superstar. To write a good song, you need to have a lot of thinking and experience. Otherwise, all the songs that you can tell when a young person's written a song, it's Soniye, Hiriye, Ajatu Nar Mere Veda. It's all the same crap. But if you have good experience and you have a meaningful poetical background, then you can write very, very, very well meaningful songs. Achha, till now, aapne bade, you know, what would you give the word? The word would be bombastic songs you've produced. बहुत सारे लोग also delve into emotional songs, ballads बनाते हैं जिसमें दिल टूटा होता है और मोहब्बत involved होती है. आप लोगों ने कभी try किया? और आप तीनों में से सबसे ज़्यादा emotional कौन है? ज़्यादा emotional तो मंजीत होगा, who's not with us, but we could say that okay, he's not with us. ये इसीलिए कह रहे हैं आप लोग, he's the good escape. ऐसे ही कहना पड़ा. मंजीत ने एक गाना गाया recently. We just released a song called Raati Neend. Yeah, that's very good. That one is a very emotional content Ghana. Manjeet aake sunawa to all the listeners and the watchers. And that was just recently released last year. That's from my new album. That is actually a single from my new album, Raati Neend. The lyrics Raati Neend नहीं आउंदी कलियाजी कलियाजी घबरांदा वे. It's मंजीत आके मारेगा. So many songs and so many things because every time we come to the studio it's always constantly writing. अच्छा, listen, we'll give you a little bit of break here क्योंकि सन्या अभी बहुत इसको my co-host सन्या, she wants to hear a song और सारे audiences जो आप लोगों को देख रहे हैं उनको भी गाना सुनना है. लेकिन in the meantime हम आप लोगों को गाना तो दिखाएंगे. आप लोग सोच के रखें कि आप दोनों हमारे सामने कौन सा गाना परफॉर्म कर सकते हैं यहीं पर एक्सटेम्पोर. ठीक है, अभी एक छोटा सा हम ब्रेक लेने वाले, लेकिन हम गाना सुनेंगे, उसके बाद जल्दी से वापस आएंगे और पूछेंगे कि इनकी इंस्पिरेशन कौन है. जल्दी से गाना सुन के वापस आएंगे. Girl, I know you on a road and glide, baby.